हेलो एवरीवन, दिस इज जगजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है ये लिखी है एल बिसौर ईस्टर्न ने, जो कि काफ़ी फेमस जो हैं वो राइटर रही हैं। चलिए इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं स्टोरी के। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट अ स्मॉल गर्ल वेंडा। ये जो स्टोरी है जो एल बिसौर ईस्टर्न ने लिखी है, ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है। ये खूबसूरत स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम वेंडा था। वेंडा यूज टू गो टू स्कूल ऑन फूट। वेंडा जो है वो स्कूल जाया करती थी पैदल एंड सिट नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच इन वन कॉर्नर ऑफ हर रूम। और उस रूम 13 में जहां वो बैठा करती थी उसके कॉर्नर में जो सीट थी उसके बगल वाली सीट पे वेंडा जो है वो बैठा करती थी। All the girls in her class used to make fun of her poverty and funny name. उसकी क्लास की जो लड़कियां थी वो वेंडा का मजाक उड़ाया करती थी उसकी गरीबी के लिए और उसके फनी नेम की वजह से। इसका मतलब वेंडा जो है वो गरीब थी और उसका नाम जो है वो बड़ा फनी था और इसी वजह से उसे टीज किया जाता था, उसको हरास किया जाता था, उसका मौकरी की जाती थी, उसका मजाक उड़ाया जाता था। शी नेवर क्वेरल्ड विद एनीवन, लेकिन इतना होने के बावजूद वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, बजाय इसके कि वो काम रहा करती थी, बड़ी ही शांत रहा करती थी। When a drawing competition was held in her school, और जब एक ड्राइंग कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया उसके स्कूल में, तो वेंडा जो है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है एंड शी मेड द डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस। और उसके बाद वेंडा जो है वो डिज़ाइन बनाती है 100 ड्रेसेस का। ऑल द डिज़ाइंस वर वेरी ब्यूटिफुल, और वो डिज़ाइंस जो उन्होंने बनाई थी, वेंडा ने बनाई थी, वो एक से एक खूबसूरत थी। एंड शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज, और इसीलिए वो जीतती है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्राइज उस कंपटीशन में। और जिस वजह से सबके सब लोग जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं। एज द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस कैरेक्टर वेंडा, तो हम ये सोच रहे होंगे कि ये जो स्टोरी है वो वेंडा की है। डेफिनेटली ये स्टोरी वेंडा की है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, वो जो मेन हीरो है और द हीरोइन है, अगर आप वो सोच रहे हैं कि वो वेंडा है, देन द आंसर इज रॉन्ग। इस पर्टिकुलर स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो हम थीम से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वेंडा जो है वो यहाँ पर मेन कैरेक्टर नहीं है। हमारी जो राइटर हैं एलिनोर, उनका ये एक लाइफ एक्सपीरियंस था। ये जो स्टोरी उन्होंने जो लिखी है, जो 100 ड्रेसेस उन्होंने लिखी है, वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो है वो एक स्टोरी है। ये जो स्टोरी है वो एक लड़की की है जो कि रिसीव करती है पैगी के हैंड मी डाउन ड्रेसेस। इसका मतलब एक लड़की जो अपने यूज किए हुए कपड़ों को दूसरों को दे देती है, गरीब लोगों को वो दे दिए जाते हैं। ये स्टोरी उस लड़की की है जो उन कपड़ों को पहनती है। शी फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर नॉट हैविंग डिफेंडेड द कैरेक्टर। ये उस लड़की की स्टोरी है जो कि बड़ी गिल्टी फील करती है, बड़ा अफसोस जाहिर करती है, बड़ा बुरा फील करती है। कब? जब वो डिफेंड नहीं करती वेंडा को उसकी रियल लाइफ में। इसका मतलब वेंडा जो है एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। और हमारी नरेटर गिल्टी फील करती है, हमारी मैडी, हमारी जो नरेटर है वो गिल्टी फील करती है कि वो वेंडा को जब मजाक किया जाता था, उसे जब मौकरी की जाती थी, उसे इंसल्ट किया जाता था, उस समय हमारी जो नरेटर हैं, हमारी जो मैडी हैं, उन्होंने वेंडा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं किया। शी रोड द स्टोरी इन ऑर्डर टू एसवेज हर गिल्ट। और अब एलिनोर ने जब ये स्टोरी लिखी है तो वो बेसिकली अपने उस गिल्ट को, अपने उस अफसोस को, अपने उस जो गिल्ट उनको था उसको सूद करने के लिए, उसको एसवेज करने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जिससे कि टू एनकरेज अदर्स टू स्टैंड अगेंस्ट बुलीज। जिससे कि वो लोग जो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाते और वो लोग जो बुली करते हैं उन्हें रोक नहीं पाते, तो उनके अंदर करेज आए, जिससे कि वो बुलीज के अगेंस्ट, वो लोग जो किसी दूसरे को परेशान करते हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हो सके। तो ये आप सब लोगों के लिए एक स्टोरी है कि जिस तरीके से नरेटर एलिनोर, जिनको हम मैडी के नाम से जानते हैं, जिस तरीके से मैडी जो है वो डर गई और कैरेक्टर को, मीन्स वेंडा को सपोर्ट नहीं किया, उनको डिफेंड नहीं किया, उस तरीके से दोबारा ना हो। और अगर आपकी क्लास में किसी को भी, किसी बच्चे को
उसके लुक्स की वजह से, उसके नेम की वजह से, उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, अगर उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसे बुली किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वहाँ करेज दिखाना है। और वो लोग, चाहे वो आपके दोस्त ही सही, अगर वो उस बच्चे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसको मौकरी कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य है। इट इज़ योर ऑब्लिगेशन टू डिफेंड द वन हु इज़ वीक। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो स्टोरी पढ़ने से पहले उन कुछ चीज़ों का हमें डिस्कशन करना है। हालांकि ये डिस्कशन हमारे बीच हो चुका है थीम और इंट्रोडक्शन के बीच, जब हम वो पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड दिस। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हम उन्हें कैसे जज करते हैं? हम उनको क्या पैसे के बेसिस पे उनको जज करते हैं? क्या उनके पास जो वेल्थ होती है उसके बेसिस पे, या वो क्या उनका पोजेशन है, वो उनके पास क्या चीज़ें हैं जो वो ओन करते हैं, जैसे कार, बाइक्स, इस बेसिस पे हम उसे जज करते हैं। तो लोगों को हम किस बेसिस पे जज करते हैं? और या कुछ और भी ऐसी वैल्यूज हैं जिस बेसिस पे हम आदमी को जज करते हैं? This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. ये जो स्टोरी है वो एक सेंसिटिव, बड़ा ही गंभीर अकाउंट है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से एक गरीब लड़की को जज किया जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा। वेंडा पेट्रॉन्स जो थी, वो एक यंग पॉलिश गर्ल थी, जो कि स्कूल में जाया करती थी जहां पर अदर अमेरिकन चिल्ड्रन जो हैं वो पढ़ा करते थे। और ये स्टोरी अमेरिकन टाउन की है। These other children see Vanda as different in many ways. और ये जो बच्चे थे, जो अमेरिकन्स थे, वो वेंडा को बहुत ही डिफरेंट पाते थे, और बहुत सारे रीजंस की वजह से। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो उसे कैसा ट्रीट करते होंगे? चलिए, ये बॉक्स जो है, जो नेक्स्ट आपको फॉलो करेगा, ये जो बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूं, इस बॉक्स में आपको ये पता पड़ेगा उस हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से कि जो पॉलिश लोग थे, ये जो पीपल हु बिलोंग टू पोलैंड, दे एंटर्ड इन अमेरिका एंड दे बिकेम पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी। तो किस तरीके से पॉलिश या पोलैंड के लोग जो थे वो अमेरिका में एंटर करते हैं, और किस तरीके से बदलाव आता है एक डेमोग्राफी में, किसके, अमेरिका के। चलिए देखते हैं। The first Polish immigrants arrived in America in 1608. सबसे पहले जो पॉलिश लोग, सबसे पहला जो मास, एक ग्रुप जो है, जो माइग्रेंट्स का था, जो पॉलिश से या पोलैंड से अमेरिका आया था, वो 1608 में आया था, 1608 में आया था। लेकिन जो लार्जेस्ट वेव थी उन पॉलिश इमिग्रेंट्स की, वो अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी जो है उस समय देखी गई। इसका मतलब 1608 में पोलैंड के कुछ वासी जो हैं वो भागकर, अपने इलाकों से, पोलैंड से भागकर वो अमेरिका आ गए। और उसके बाद 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में ये देखा गया कि एक लार्जेस्ट वेव, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो पोलैंड से कहाँ की तरफ आती है? अमेरिका की तरफ आती है। और अगर भीड़ देखी जाए कितनी थी, सो व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये वो समय था जब 10 लाख पोलैंड के जो वासी थे, द सिटीजन्स ऑफ पोलैंड, दे एंटर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो लोग जो है वो एंटर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस समय पॉलिश स्टेट नाम की कोई जगह नहीं थी। इसका मतलब पोलैंड जिसे हम आज जानते हैं, उस समय पोलैंड नाम की कोई जगह नहीं थी। And the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. और वहां के लोगों को जाना जाता था अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, बजाय इसके जानने के लिए कि वो किस रिलीजन या किस एथेंसिटी से बिलोंग करते हैं, किस बिलीफ से बिलोंग करते हैं। उन्हें उनकी ओरिजिन, जिस कंट्री में वो पैदा हुए थे, उस नाम से जाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स। इसका मतलब उन्हें, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द अर्लियर 20th सेंचुरी the Poland was actually divided into or occupied by 3 different countries. रशियन, जर्मन एंड ऑस्ट्रियन, इन लोगों ने कब्जा रखा था पोलैंड को, और यहां पर वो इसी नाम से जाने जाते थे। तो यहां पर पोलैंड जो है वो रशियन पोल्स के नाम पे जाना जाता था, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रेलियन पोल्स के नाम पर जाना जाता था। One of the most noticeable Polish American community in the Chicago and its suburbs.
बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल, उन बहुत सारी कम्युनिटीज़ में से एक बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी थी, वो शिकागो के आसपास रहती थी, शिकागो के सबर्ब्स इलाकों में रहा करती थी, टाउन में रहा करती थी। सो शिकागो जो है वो उस समय का सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश पॉपुलेशन वाला एक जगह बन चुकी थी। इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड में ये दूसरे नंबर की जगह थी जहां सबसे ज्यादा पॉलिश लोग जो है वो रहते थे। और पहले कहाँ रहते थे? पहले वाले जो है मतलब फर्स्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगह थी पॉलिश लोगों की, वो वॉर्शो थी, जो कि कैपिटल था पोलैंड का। जो पॉलिश अमेरिकन्स थे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बार बार यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका मतलब जो अमेरिकन्स थे वो इन पॉलिश अमेरिकन्स को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और उसी तरीके से जिस तरीके से आयरिश, इटालियंस और ज्यूस को किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, और अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट का जो सेंसस हुआ था 2000 में, एज यू नो दैट इन एवरी 10 years वी डू हैव द सेंसस इन इंडिया ऑल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक पॉपुलेशन एंड सो मैनी थिंग्स। एक्चुअली बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट में 2000 में जब सेंसस हुआ तो यह पाया गया कि 6,67,414 अमेरिकन जो हैं, जो 5 साल की उम्र के हैं या उससे ज्यादा उम्र के हैं, वो पॉलिश लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं। इसका मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में 6,67,414 ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से ज्यादा के हैं या 5 साल के हैं मिनिमम, जो कि instead of speaking in American English, they speak in their native language, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English. और ये चीज ऑब्जर्व में आई कि अमेरिका में जितने लोग रहते हैं जो अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, उसमें जो पॉलिश लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.4% है। इसका मतलब वो टोटल लोग जो अलग अलग लैंग्वेज में बातें करते हैं अमेरिका में, उसमें पॉलिश की जो पॉपुलेशन है वो 1.4% है, जबकि 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और पूरी यूएस पॉपुलेशन का वो कितना हिस्सा शेयर करते हैं? 0.25। Okay, students, let's start with the chapter. And before we start the chapter, I would like to tell you that there are 3 major characters of this particular chapter or the story. The first is Wanda, and the whole story revolves around this character, Wanda. Then the second is Peggy, and the third is Madeline, who herself is the राइटर एंड द ऑथर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कि मैडलिन जो है यहाँ पर वो कौन है? वो हमारी मेन कैरेक्टर है, और पूरी स्टोरी जो है वो वेंडा के साथ साथ मैडलिन के चारों तरफ घूमती है, मैडी के चारों तरफ घूमती है। पैगी जो है वो एक यूनिक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से मैडलिन जो है उसे सफ़र करना पड़ता है। एक जॉल्टिंग होती है दिमाग में, एक तरीके का जो स्ट्रगल है वो झेल रही होती है मैडी, और हम जानेंगे किस तरीके से वो सफ़र करती है, जिस तरीके से वेंडा करती है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं स्टोरी को। टुडे, आज जो था वो मंडे था, इसका मतलब आज का दिन मंडे था, और वेंडा पेट्रोंस्की जो थी वॉज नॉट इन हर सीट। वो आज अपनी सीट पर नहीं बैठी थी, इसका मतलब आज क्लास में वो एब्सेंट थी। बट नोबडी, not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absence. लेकिन ना ही पैगी ने और मैडलिन ने, इसका मतलब ना ही पैगी और मैडलिन, वो लड़कियां जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था, ये गेम शुरू किया था, वो भी ये नोटिस नहीं करती कि आज जो है वो वेंडा क्या थी? आज वो एब्सेंट थी। यूजुअली वेंडा जो है वो कहां बैठा करती थी? ये लाइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेट्स हैव अ रिवीजन, कि यूजुअली वेंडा जो है वो रूम 13 में बैठा करती थी, लास्ट सीट के बगल वाली सीट में और लास्ट रो पे। तो इसका मतलब रूम 13 के लास्ट रो में वो बैठा करती थी, और उस लास्ट रो की जो लास्ट सीट हुआ करती थी उसके बगल वाली सीट पे वो बैठा करती थी। She sat in the corner of the room. वो हमेशा कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठा करती थी, जहां पर जो रफ बॉयज होते थे, जो थोड़े शैतान लड़के हुआ करते थे, और who did not make good marks set, जो कि अच्छे नंबर नहीं लाते थे, थोड़े बदमाश किस्म के बैक बेंचर टाइप के बच्चे हुआ करते थे, बॉयज हुआ करते थे, ये उनके साथ बैठा करती थी। The corner of the room where there was most scuffling of feet. ये वो कॉर्नर ऑफ द रूम हुआ करता था जहां पर पैरों की सबसे ज्यादा हिलने डुलने की आवाज आया करती थी, घिसने की आवाज आया करती थी। Most roars of laughter when anything funny was said.
और सबसे ज्यादा चिल्लाने की, हंसने की आवाज आया करती थी जब भी कुछ फनी कहा जाता था। तो ये वो जगह थी। एंड मोस्ट मर्ड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज्यादा मर्ड और डर्ट जो है फ्लोर पर इसी जगह पर गिरता था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा मर्ड और डर्ट जो है वो इस फ्लोर पे क्यों होता था। तो बेटा इसका आंसर जो है बड़ा सिंपल सा है। ये जो बच्चे थे, ये जो है बच्चे जो पीछे बैठा करते थे, जो बहुत नटोरियस थे, जो बहुत शैतान थे, जो बैड मार्क्स लेके आते थे, वो बच्चे जो हैं वो बिलोंग करते थे कहाँ से? द सबर्ब ऑफ शिकागो, शिकागो के टाउन से वो आया करते थे। और आप जानते हैं कि शहरों में तो डेफिनेटली वी हैव गुड फैसिलिटीज, वी हैव गुड पब्लिक फैसिलिटीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट विलेजेस एंड टाउन्स, इट्स इनसफिशिएंट। रोड्स वहाँ के अच्छे नहीं होते हैं, बारिश होने से कीचड़ जम जाती है, पैरों में कीचड़ लग जाती है, शूज़ में कीचड़ लग जाती है, और जब बच्चे पीछे बैठते हैं और स्कफलिंग ऑफ फीट होती है तो वो सारी डस्ट जो है वो फ्लोर पर जाकर गिर जाती है। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वेंडा जो है वो पीछे जाकर इसलिए बिल्कुल नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत नॉटी थी या बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी, बहुत ज़्यादा नॉइजी थी। ऑन द कंट्रारी, उसके अपोजिट, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो तो बड़ी शांत और बहुत कम बोलने वाली लड़कियों में से थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी किसी ने उसे तेज हंसते हुए तो कभी सुना ही नहीं था। समटाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ, तो कभी कभी हंसते समय वो अपने मुंह को ट्विस्ट कर लेती थी, एक तरफ मोड़ लेती थी, इनटू अ क्रूक शॉट ऑफ स्माइल, और क्रूक शॉट ऑफ स्माइल बहुत ही हल्की सी स्माइल जो है, जैसे एक मेढक क्रुक करता है उस तरीके की वो स्माइल किया करती थी। बट दैट वाज ऑल, लेकिन बस इतना ही तो था। इसका मतलब वेंडा जो है वो कहीं से भी रफ एंड नॉइजी नहीं थी, वो तो बड़ी शांत और बड़ी ही कम बोलने वाली लड़कियों में से थी, उसे तो कभी तेज हंसते हुए भी नहीं देखा गया था। तो इसका मतलब यह है कि उसके पीछे बैठने का जो कारण था वो कुछ और था। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat. किसी को सच में पता ही नहीं था कि वेंडा जो है वो क्यों उस सीट पर बैठा करती थी, जब तक इट वॉज बिकॉज, ये क्लियर हो गया क्योंकि शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वो क्यों बैठा करती थी, क्योंकि वो बॉगिन हाइट्स से आती थी। ये बॉगिन हाइट्स क्या था? यहां पर जो है, जो हमारे पॉलिश लोग थे उनकी कम्युनिटी जो है वो रहा करती थी, और ये एक सबर्ब इलाका था जहां पर नॉर्मली वो बेसिक फैसिलिटीज, वो पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। वहां के रोड कच्चे थे, और इस वजह से जब ये वेंडा जो है वो चल कर आती होगी तो उसके पैर जो हैं वो डस्ट से, वो ड्राई मड से क्या होते होंगे, भर जाते होंगे, और उस वजह से वो पीछे बैठा करती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की। लेकिन कोई भी उसकी क्लास का जो बच्चा था कभी भी वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कभी सोचा नहीं करते थे। Once she sat in the corner of the room, बस अगर एक बार वो क्लास में रूम में बैठ जाती उस कॉर्नर नेक्स्ट टू द कॉर्नर सीट पे, तो उसके बाद बच्चे जो हैं उसके बारे में सब कुछ भूल जाते थे। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। अब वेंडा की उन्हें याद तो आती थी, उन बच्चों को वो याद तो करते थे वेंडा को, दे रिमेंबर हर, बट उस समय नहीं जिस समय क्लास हुआ करती थी, नॉट इनसाइड द क्लासरूम। एट नून टाइम, दोपहर के समय पे, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो वापस आ रहे होते थे स्कूल से, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, और स्कूल शुरू होने से पहले ही, इसका मतलब शुरू होने से पहले और बंद होने के बाद स्कूल के ही, इन बच्चों को किसकी याद आती थी? वेंडा जो है उसकी याद आया करती थी। When groups of 2 or 3, जब 2-3 ग्रुप में ये लड़कियां, इसका मतलब 2-3 बच्चे एक ग्रुप में खड़े होते थे और कुछ ज्यादा, would be talking and laughing on the way to the school yard, जब वो हंसते हुए बातें करते हुए स्कूल यार्ड की तरफ बढ़ते थे, स्कूल यार्ड पर जाया करते थे। Then sometimes they waited for वेंडा, और जब वो स्कूल यार्ड जाते थे तो उस समय वो इंतजार किया करते थे वेंडा का, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी या उन लोगों की फ्रेंड थी, बिकॉज टू हैव फन विद हर, कि उसका मजाक उड़ाया जा सके, उसकी मौकरी की जा सके, उसे इंसल्ट फील किया जा सके। द नेक्स्ट डे वॉज ट्यूजडे। तो मंडे जो है वो खाली चला गया बिकॉज वेंडा जो है वो अपनी सीट पर नहीं थी, और अब ट्यूसडे का दिन था और वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल, और वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आई थी उस दिन भी।
एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और इस बार भी किसी ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि वेंडा जो है वो आज एब्सेंट है और आज स्कूल नहीं आई है। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन ट्यूसडे खत्म होते ही अब वेडनेसडे जो है वो आ जाता है, और वो लोग, वो पैगी और मैडी जो है, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन who got good marks and who didn't trace in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. तो पैगी और मैडी जो कि बैठा करते थे उन बच्चों के साथ जो अच्छे नंबर लाते थे, क्लास में काफ़ी पॉपुलर रहे होंगे, काफ़ी उनकी इज्जत होती होगी, काफ़ी दबदबा होता होगा, तो पैगी और मैडी जो है उन बच्चों के साथ बैठती थी जो अच्छे नंबर लाया करते थे, जिनके पैरों में उस मड के निशान नहीं होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। जब यहां लिखा हुआ है हु डिडंट ट्रेस इन अ होल लॉट ऑफ मड, इसका मतलब जो मड पे नहीं चलते हैं, इसका मतलब दे मस्ट बिलोंग टू द सिटी, क्योंकि सिटी में अच्छे रोड्स होते हैं, अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, और इसीलिए कहा जा सकता है कि मैडी और पैगी जो है ये उस जगह पर बैठते थे जहां पर सिटी के बच्चे बैठा करते थे, जिनके पैरों में मड के निशान नहीं हुआ करते थे। और आज उन्होंने नोटिस किया, अरे वेंडा तो आज आई ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको ऐसा क्या पड़ा था कि वेंडा को याद करते हैं, तो उसका आंसर आगे है। उससे पहले जान लेते हैं कि पैगी कैसी लड़की है। पैगी जो है वो काफ़ी पॉपुलर लड़की थी स्कूल में, वो काफ़ी खूबसूरत थी, उसके प्रिटी क्लोथ्स हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे कपड़े पहना करती थी, और उसके बाल जो थे वो भी काफ़ी करली थे। मैडी जो है वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी किसकी? पैगी की। इसका मतलब मैडी और पैगी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। The reasons Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. देखिए ये आंसर निकल के आया। क्वेश्चन ये मैं पूछ रहा था कि वो पैगी और मैडी जो हैं वो क्यों याद करते हैं वेंडा को, तो उसका रीज़न ये है कि क्योंकि वेंडा जो है वो एब्सेंट थी। तो उसका रीज़न था कि पैगी और मैडी जो हैं वो इंतज़ार करते रहते थे किसका? वेंडा का, बाहर यार्ड में, स्कूल के यार्ड में, जिससे कि वो उसे रोक सकें और उसका मजाक उड़ा सकें। लेकिन इंतज़ार करते करते वो इतना इंतज़ार करते थे कि स्कूल लेट हो जाती थी, और इसीलिए पैगी और मैडी जो हैं वो लेट होने की वजह से उन्हें याद रहता था, अरे आज फिर वेंडा नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके ना आने की वजह से क्या होता था? पैगी और मैडी जो है वो लेट हो जाया करते थे। देखिए बेसिकली पैगी और मैडी जो है वो लेट हो जाते थे क्योंकि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वेंडा का। क्या करने के लिए? उसकी मौकरी करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। और जब वो लेट होते थे तब उन्हें समझ में आता था, अरे पैगी और मैडी को रियलाइज होता था, अरे वेंडा तो आई नहीं। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, और अब वो इंतजार करते रहते थे किसका? वेंडा का, कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आई। दे ऑफन वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की, और वो कभी कभार उसका इंतजार किया करते थे, इसका मतलब लगातार इंतजार किया करते थे एक आध दिन छोड़ के, टू हैव फन विद हर, जिससे कि उसका क्या किया जा सके? उसका मजाक उड़ाया जा सके। वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में अब थोड़ा और जान लेते हैं। वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। अब वेंडा पेट्रोन्स्की जो था उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता था? वेंडा पेट्रोन्स्की को क्यों इंसल्ट किया जाता था? ऐसा क्या उसमें अलग था जो बाकी अमेरिकन किड्स में नहीं था? चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो वेंडा पेट्रोन्स्की जो थी, जो कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट, कि रूम नंबर 13 में जहां पर वेंडा पेट्रोन्स्की पढ़ा करती थी, बाकी बच्चे जो थे उनके नाम बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा वेंडा पेट्रोन्स्की का था। दे हैड नेम इजी टू से, उसका नाम जो है, जो बच्चे थे उसकी क्लास में, उनके नाम जो है वो इतने इजी थे कि जो आसानी से बोले जा सकते थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, ये सारे अमेरिकन नेम थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, हालांकि क्लास में एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस। लोग जो थे, क्लास के बच्चे जो थे, वो ये सोचते थे कि ये नाम फनी है, लेकिन वॉज नॉट एज फनी एज पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन वो नाम इतना फनी नहीं था जितना फनी नाम पेट्रोन्स्की था। वेंडा जो है डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा जो है उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। वो स्कूल आया करती थी अकेले और घर भी अकेले चले जाया करती थी, इसका मतलब उसका सच में कोई फ्रेंड नहीं था।
शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिडंट हैंग राइट। वो जो है एक फेडेड, एक काफ़ी ज़्यादा समय से यूज़ की गई और धुली हुई जो ब्लू ड्रेस थी जिसका रंग फेड हो गया था, एक ब्लू फेडेड ब्लू ड्रेस जो है वो पहना करती थी जो उसे फिट भी नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। हालांकि वो जो ड्रेस थी वो फेडेड थी और वो बिल्कुल से फिट नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो इतनी क्लीन हुआ करती थी, काफी क्लीन हुआ करती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसे आयरन नहीं किया गया है। इसका मतलब वो फेडेड ब्लू ड्रेस जरूर साफ सुथरी थी, क्लीन थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि उसे क्लीन ही, उसको आयरन ही नहीं किया गया हो काफी समय से। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा लिखा हुआ है कि उसके जो हैं काफ़ी फ्रेंड्स नहीं थे, इसका मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन काफ़ी लड़कियां उससे बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभी वो लड़कियां जो हैं वो वेंडा को उस घेर लेती थी, कहां पर, उस स्कूल यार्ड में। एंड शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। और उसके बाद वो देखती थी यार्ड में खड़े होके उन लड़कियों को जो क्या खेल रहे होते थे, जो हॉप स्कॉच जो है वो गेम खेल रहे होते थे। इसका मतलब लंगड़ी टांग वाला गेम खेल रहे होते थे उस कठोर जमीन पर। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर, बड़े ही तमीज से, जैसे कि वो अपनी टीचर मिस मैसन से बात कर रही हो, इतनी तमीज से, इतनी कर्टसी से, इतनी केयरफुलनेस से, केयरफुली वो क्या करती थी, वो बोलती थी वेंडा, वेंडा। और उसके बाद अपने फ्रेंड को कंधा मारते हुए, शो करते हुए कि जैसे मैं देखो अभी इसका मजाक उड़ाऊंगी, क्या कहती थी, हमें जरा बताओगी, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट? क्या हमें तुम बताओगी कि कितनी ड्रेसेस जो हैं वो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे क्लोजेट में, तुमने बताया तुम्हारे क्लोजेट में रखी हुई है। इसका मतलब पैगी जो है वो जानबूझकर बड़ी ही कर्टसी के साथ शो ऑफ करते हुए, जैसे कि वो मिस मैसन से पूछ रही हो, इतनी कर्टसी के साथ दिखावा करते हुए वो वेंडा से पूछती थी कि वेंडा, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में? और ये कहते हुए वो अपने फ्रेंड को नज किया करती थी, एक जेंटल पुश दिया करती थी, ये बोल के देखो अभी मैं क्या पूछने वाली हूं उससे, देखो वो क्या आंसर देगी। 100, वेंडा वुड से। वेंडा जो है वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। 100, exclaimed all the little girls incredulously, and the little one would stop playing hopscotch and listen. अब जैसे ही वो 100 ड्रेसेस कहती थी तो वो लड़कियां जो वहां पर हॉपस्कॉच खेल रही होती थी, जो वहां पर लंगड़ी टांग खेल रही होती थी, वो क्या करती थी, वो शौक में, इनक्रेडुलसली मतलब बिलीव नहीं कर पाना, इस तरीके से वो चिल्लाती थी और क्या बोलती थी, क्या 100 ड्रेसेस? नाउ दिस इज अनइमेजिनेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। इस एक्सप्रेशन के साथ वो बोलती थी 100 ड्रेसेस। और वो जो लड़कियां होती थी, छोटी छोटी जो बच्चियां हुआ करती थी, जो हॉपस्कॉच खेला करती थी, वो अपना हॉपस्कॉच छोड़कर वो सुनने लगती हैं किसको? वो सुनने लगती हैं वेंडा को। या 100 ऑल लाइंड अप। वेंडा जो है फिर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ, हालांकि लिखा नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो ये कहती थी, हाँ हाँ 100 हैं और सारी की सारी लाइंड अप हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और उसके बाद अचानक उसके जो पतले लिप्स थे वो दोबारा साइलेंट हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कहती। वॉट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट। पैगी जो है वो उससे पूछती है कि अच्छा वो कैसे हैं, मतलब वो जो कपड़े हैं उसके पास, जो 100 ड्रेसेस हैं, वो किसकी हैं? सारी सिल्क की होती है, मैं सिल्क की होंगी, मैं क्या करती हूं, मैं बेट लगाती हूं कि सारी की सारी सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। और वेंडा जो है वो कहती, हाँ हाँ सारी सिल्क की हैं और सारी कलर्स में भी हैं, अलग अलग कलर्स में भी हैं। फिर पैगी पूछती, वेलवेट की भी हैं क्या? तो वेंडा जो है वो कहती है, हाँ वेलवेट की भी हैं, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास और उसमें वेलवेट की भी हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी की सारी जो है मेरी क्लोजेट जो है उसमें रखी हुई है, मेरी अलमीरा जो है, मेरा जो सेफ है उसमें रखी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो। और ये उसको बोलने के बाद और उसकी ये सब कहानी सुनने के बाद वो बच्चे जो हैं, वो पैगी और मैडी जो हैं, वो उसे जाने देते। एंड देन
बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा दूर गई हुई होती थी, इसका मतलब कुछ दूर आगे ही जाती, ये बच्चे जो हैं, ये पैगी, मैडी और बाकी जो बच्चे थे, वो तेजी से हंसने लगते, चिल्ला चिल्लाकर हंसने लगते। किस बात को लेकर? जिस तरीके से वेंडा जो है अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती थी। और आप सोच रहे होंगे कि इट मे बी पॉसिबल दैट शी माइट बी हैविंग दिस 100 ड्रेसेस, but the point is that we already know that she used to wear a faded blue dress, and which seems to be not ironed properly. तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, that if she was wearing that faded blue dress, it means she might not have those 100 dresses. So why was she lying? पॉइंट ये है कि वो झूठ क्यों बोल रही थी, वो बैगी और मैडी से झूठ क्यों बोल रही थी। और यही क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि अगले चैप्टर में कुछ और निकल के आने वाला है। 100 dresses? Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. अब इस बात से पैगी जो है वो थोड़ी सी नाराज है और क्या बोलती है, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ऑब्वियसली उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है और वो भी वो ब्लू ड्रेस जिसे वो रोज पहन के आती है। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या स्टोरी बनाती है वो? हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? और फिर पैगी जो है उससे पूछती है, अच्छा तुमने क्या बताया, तुम्हारे पास कितने शूज हैं? वेंडा जो है वो कहती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। मेरे पास 60 पेयर्स हैं और मेरे क्लोजेट में वो एक के बाद एक रखे हुए हैं लाइन से। और उसके बाद बड़ी ही पोलाइटनेस से वो ग्रीट करते हुए उससे कहती है ऑल अलाइक, सबके सब ऐसे कि जैसे वो सच में उस पर विश्वास कर रही है। वो कहती है सारी की सारी एक जैसी हैं क्या? ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट। वो चिल्लाकर, एज इन वेंडा जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, सारे पेयर जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग कलर्स के हैं और सब मेरे क्लोजेट में क्या हैं, लाइंड अप हैं, एक के बाद एक रखे हुए हैं, लगे हुए हैं। पैगी, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. और ये सारे क्वेश्चन पूछते पूछते इतने लेट हो जाते थे कि पैगी जिसने ये गेम शुरू किया था और मैडी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसका मतलब हमारी नरेटर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो हमेशा आखिरी हुआ करते थे स्कूल को छोड़ने के लिए। क्यों? वो उसको बुली करने में ही लगे रहते थे, उससे क्वेश्चन पूछने के बारे पूछना, जैसे हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी शूज यू हैव, हाउ मेनी कैप्स यू हैव, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते पूछते काफी लेट हो जाया करते थे। एंड इट वाज नॉट दैट दे आस्क्ड दिस पर्टिकुलर दीज क्वेश्चंस फॉर फर्स्ट टाइम, इट वाज देयर रेगुलर हैबिट, बिकॉज रेगुलरली वेंडा कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 60 पेयर ऑफ शूज हैं और दिस एंड दैट कहा करती थी। और इसी बात से पैगी जो है वो थोड़ी नाराज होती थी कि वो झूठ क्यों बोलती है। चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है। फाइनली वेंडा जो है वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, और उसके बाद जब ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे तो वेंडा जो है वो चुपचाप अपनी आंखों को नीचे किए हुए, अपने मुंह को बंद किए हुए वो उस स्ट्रीट पे चली जाती थी जहां पर वो अपने घर की तरफ मुड़ जाती थी। Hitching her left shoulder every now and then in a funny way, she had finished the walk to school alone. और उसके बाद अपने कंधों को ऊपर नीचे मूव करते हुए, झटके देते हुए, जो कि काफी फनी दिखता था, वो अपनी घर की तरफ की जर्नी जो है स्कूल से खत्म कर लेती है। इसका मतलब वो चली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल। अब पैगी के बारे में बताया गया है, एज वी नो दैट पैगी वो थी लड़की थी जिसने ये गेम शुरू किया था, जिसने ये गेम डिस्कवर किया था। तो ये जान लेते हैं कि पैगी क्या सच में ही इतनी क्रूअल लड़की थी? क्या सच में ही वो चाहती थी मजाक उड़ाना? किसका? वेंडा का? या वेंडा जो है उसकी भी कोई गलती थी, या पैगी सच में ही ऐसी थी? सब चीजों के बारे में अगले पैराग्राफ में आपको जानने को मिल जाएगा। देखिए क्या है। पैगी जो है वो सच में क्रूअल लड़की नहीं थी, वो इतनी बदतमीज किस्म की लड़की नहीं थी जो किसी का भी मजाक उड़ाती, मौकरी करती, इंसल्ट करती, उसकी बुली करती। She protected small children from bullies. छोटे छोटे बच्चों को जिनका मजाक उड़ाया जाता था, जिन्हें परेशान किया जाता था, उनसे स्ट्रांग लोगों के द्वारा इन वीक बच्चों को कोई भी अगर हर्ट करता था तो हमारी पैगी जो है वो प्रोटेस्ट करती थी, वो इन बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी। And she cried for hours if she saw an animal mistreated. और अगर किसी भी एनिमल को मिसट्रीट किया जाता था, इंजर्ड किया जाता था, तो हमारी पैगी जो है वो क्या करती थी? वो रोया करती थी। If anybody had said to her, और अगर मान लीजिए किसी ने उससे अगर ये कहा कि डोंट यू थिंक दैट इट्स क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, कि तुम्हें नहीं लगता कि गलत तरीका है वेंडा को ट्रीट करने का, तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। और इस बात से क्रूअल,
इस शब्द से वो काफी सरप्राइज हो जाती थी, क्योंकि वो मानती ही नहीं थी कि वो क्रूअल है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर आ रहा है। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? वो लड़की जो है, वो जो वेंडा है, वो ये क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल, कोई भी आदमी बता सकता है कि वो झूठ बोलती है। तो वो झूठ क्यों बोलती है? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट? अगर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, एज इन शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है तो उसका नाम ऐसा क्यों है? बड़ा अजीब सा उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है कि पेट्रोन्स्की क्या नाम होता है? वो उसको बीइंग अ अमेरिकन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैव टू बी फैमिलियर विद द नेम लाइक दिस। पेट्रोन्स्की साउंड्स लाइक, डेफिनेटली स्ट्रेंज लगता था किसको? वेंडा को, एज इन सॉरी वेंडा को बोल रहा हूं, पैगी को और मैडी को। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन वो ये भी बोलती है कि एनीवे चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन हमने कम से कम उसे रुलाया तो नहीं है। इसका मतलब पैगी जो है वो जस्टिफाई करती है कि वो ऐसा क्यों करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पैगी जस्टिफाई करती है और बोलती है कि वो जो लड़की है, वेंडा जो है, वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उसके पास वही एक फेडेड ब्लू ड्रेस है जिसे वो रोज पहन के आती है। तो वो हमसे झूठ क्यों बोलती है? और वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? अगर वो, और दूसरी चीज जो बोलती है कि उसका नाम बड़ा स्ट्रेंज है, ऐसा नाम जो है उसने कभी नहीं सुना है, वो अजीब सा नाम है, बड़ा एलियन और बड़ा ही स्ट्रेंज नेम जो है वो है किसका? वेंडा का, वेंडा पेट्रोन्स्की। और वैसे भी कभी भी पैगी और मैडी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वेंडा जो है वो रोए। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हैज मैनी ड्रेसेस, हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स। और जिस तरीके से, और खासकर मैडी की बात करें तो मैडी कैसा फील करती थी, इसको हम देखें तो नरेटर कैसा फील करती थी, ध्यान से सुनिएगा। नरेटर की बात की जाए, मैडी की बात की जाए, ये तो बिजनेस था वेंडा से ये पूछने का कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितनी हैट्स हैं, तुम्हारे पास ये कितना है, वो कितना है। शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, ये सारी चीजें जो है मैडी को परेशान कर रही थी, काफी दुखी कर रही थी, क्योंकि मैडी जो है वो खुद भी गरीब थी। She usually wore somebody's hand-me-down clothes. मैडी जो है वो भी किसी के उतरन कपड़े जो हुआ करते थे वो पहना करती थी। उतरन मतलब आप जानते होंगे, मान लीजिए आप साल में डोनेट करते हैं अपने कपड़े पुराने, तो जिनको आप डोनेट करते हैं तो वो कौन से कपड़े पहनते हैं? वो कपड़े पहनते हैं जो हैंड मी डाउन होते हैं, जो आपके द्वारा क्या किए जाते हैं, उतार दिए जाते हैं, सेकेंड हैंड कपड़े जो होते हैं। तो यूजुअली जो है हमारी जो मैडी है, हमारी जो ऑथर है, नरेटर है, वो किसी के उतरे हुए कपड़े पहना करती थी। एंड थैंक गुडनेस, लेकिन खुशी की बात ये थी कि दैट शी डिड नॉट लिव इन बोगिन्स हाइट, कि जिस तरीके से वेंडा जो है वो बॉगिन हाइट्स में रहा करती थी, उस तरीके से थैंक गॉड कम से कम मैडी जो है वो कहाँ नहीं रहती थी, कम से कम वो जो है वो बॉगिन हाइट्स में नहीं रहा करती थी। और डेफिनेटली उसका नाम जो है वो इतना फनी नहीं था।